अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने सोचा 4-4.5 मंथ पड़े हुए हैं, क्यों ना आप लोगों को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पार्ट 2 की पेपर स्कीम के हवाले से बता दिया जाए। और वो बच्चे जो शुरू साल से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनकी काफ़ी हद तक जो है वो तैयारी हो चुकी होगी केमिस्ट्री की, और उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। और वो बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो न्यूज़ ये है कि लास्ट ईयर जो है वो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बताना था। लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो सीरीज़ जो थी वो कंप्लीट नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह इस साल होपफुली नेक्स्ट मंथ के मिड या एंड तक हम ये वाली सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर वर्किंग अभी जारी है। और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो उसकी हम सीरीज़ जो है वो यहाँ पे चलाएंगे, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताए जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आपको गाइड किया जाएगा। और वो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है, या जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, या बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर वो ये सीरीज़ अटैम्प्ट करेंगे, वो सीरीज़ जो है वो अपना अटैम्प्ट करने के बाद अपनी प्रिपरेशंस करेंगे, तो इंशाल्लाह उनकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर पार्ट 2 केमिस्ट्री जो है उसकी हमने पेपर स्कीम जो है वो आज यहाँ पे डिस्कस करनी है। इस पेपर स्कीम के साथ साथ मैंने और जो चीज़ें बतानी हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताना है एमसीक्यूज जो आते हैं केमिस्ट्री के, वो कहाँ से आते हैं ज़्यादातर, और हमने कहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह जो है वो अटैम्प्ट करें, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से करें, ठीक है, ताकि हमारे सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। और कौन कौन से जो लॉन्ग हैं, इनमें से कौन कौन से जो पेयर हैं जो हम अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2023, मतलब 2023 जो अभी, मतलब सबसे पहले मैं ही आपको पेपर स्कीम के हवाले से बता रहा हूँ। अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको केमिस्ट्री के हवाले के सेकेंड ईयर पेपर स्कीम के बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज रिलेटिव है, ठीक है जी। तो इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं ना, आपके पास जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, और पेपर में टोटल 17 एमसीक्यूज आने होते हैं। तो जो 16 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, यानी आपके पास जो हर चैप्टर है वो हर चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। 1 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा। लेकिन चैप्टर 11 ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको कितने एमसीक्यूज आएंगे? 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर चैप्टर में से अगर 1 एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर 11 में से अगर 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो आपके टोटल जो एमसीक्यूज हो जाएंगे वो 17 हो जाएंगे। अब ये वाले जो टोटल 17 एमसीक्यूज हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने ध्यान से सुननी है। जो एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री के मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फिजिक्स की तैयारी करते हो तो फिजिक्स के एमसीक्यूज का पता ही नहीं होता कहाँ से आते हैं। और अगर कुछ नॉन मेडिकल्स के बच्चे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ की एक्सरसाइज के एंड पे जो है वो एमसीक्यूज होते ही नहीं है, उसका भी नहीं पता होता कहाँ से एमसीक्यूज आने हैं। तो केमिस्ट्री एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एमसीक्यूज आप लोगों को पता होता है। केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादातर तकरीबन कुछ जो आज से 2 साल पहले जो 14-15 जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज में से ही आ जाते थे। कोई 2-4 जो एमसीक्यूज थे वो कॉन्सेप्चुअल होते थे। लेकिन अभी के टाइम में कोई 12-13 इतने एमसीक्यूज, 12-13 या 14 ये वाले जो एमसीक्यूज हैं, इतने एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। मतलब वो बच्चे जो बिल्कुल डल हैं, जिनकी अभी भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है एमसीक्यूज के रिलेटिव, वो अगर एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज अच्छे से कर लेंगे, उनके 12 से 13 एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो 6-7 एमसीक्यूज रह जाते हैं, वो वाले जो एमसीक्यूज हैं वो आपको कंसेप्चुअल आते हैं, और उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको 5 साल 10 साल पेपर उठाना पड़ते हैं, वहाँ से एमसीक्यूज की तैयारी करना पड़ती है। और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ कि कोई 2-3 एमसीक्यूज इस तरह के थे जो बिल्कुल कंसेप्चुअल थे। तो इसलिए आपको हर हवाले से तैयार रहना चाहिए। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आपके 12 से 13 एमसीक्यूज इस साल, पिछले साल 15 एमसीक्यूज आए थे एक्सरसाइज में से, ठीक है जी। लेकिन इस साल जो है वो 12 से 13 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से होंगे। बाकी जो 5-6 एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगी। अब शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये टोटल 24 करने होते हैं, 33 आते हैं, और 33 में से 24 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि 48 मार्क्स के बनते हैं भाई, ठीक है जी। तो सॉरी 44 मार्क्स के बनते हैं 24 एमसीक्यूज।
तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कौन से चैप्टर में से एमसी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पेयर बनेगा, उसमें जो चैप्टर है उसमें चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, चैप्टर नंबर 9 आ जाता है, चैप्टर नंबर 14 आ जाता है, चैप्टर नंबर 16 आ जाता है। अब मज़े की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अंडरस्टूड बात है वो आने ही होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सपोज करें अगर किसी चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो गारंटेड बात ये है कि इसमें ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी इनऑर्गेनिक का पोर्शन है ना चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक, इन चैप्टर्स में से अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो अंडरस्टूड बात है 2 एक्सरसाइज वाले होंगे और 1 जो है वो चैप्टर के अंदर से होगा। जैसे ये देखो चैप्टर नंबर 3 जो है ये इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में आता है और इसमें से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो अंडरस्टूड बात है 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से होंगे और जो 1 शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर के अंदर से होगा। तो इसके लिए आपको आसानी होगी, जो एक्सरसाइज के कोई 12-15 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो अच्छे से रट लिए जाएं तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट हो सकते हैं, आपको चैप्टर के अंदर से खपने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक के केस में ये ऐसा सीन नहीं होता। ऑर्गेनिक थोड़ी सी कंसेप्चुअल है और अगर ऑर्गेनिक के केस में अगर 3 किसी चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज का लाजमन होगा। 2 भी हो सकते हैं, मतलब इसमें 1 तो कंफर्म है, यहाँ पे 2 कंफर्म है। इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं इसमें 1 शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है कि आपकी एक्सरसाइज का होता है। हो सकता है किसी चैप्टर में से 2 भी दे दे, लेकिन 1 तो कंफर्म होता है, बाकी चैप्टर के अंदर से आएंगे। और इस तरह जो है अगर आप ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 14 और चैप्टर 16 सभी में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने इस हवाले से तैयारी करनी है ताकि आपके, और ये हमें कैसे लग सकता है कि कौन से शॉर्ट हो सकते हैं। गैस लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। गैस आप ऐसे लगा सकते हैं, प्रीवियस पेपर उठाएं, उसमें से देखें चैप्टर 3 में से, चैप्टर 9 में से, 14 में से, 16 में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा बार आए हुए हैं, तो आपको वहां से गैस लग जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इनको अच्छे से करना है। बाकी जो थ्रू आउट जाए आप उसे पढ़ लेना, बाकी आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि इनऑर्गेनिक में अगर किसी चैप्टर में से 2 आ रहे हैं तो 1 एक्सरसाइज वाला होगा, अंडरस्टूड बात है, और कभी कभार 2 एक्सरसाइज वाले भी होते हैं। और अगर किसी चैप्टर में से 3 आ रहे हैं इनऑर्गेनिक में तो 2 एक्सरसाइज वाले होते हैं। ठीक है जी, और अगर ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में 3 पूछ रहा है या 2 पूछ रहा है तो अंडरस्टूड बात है 1 आपका एक्सरसाइज वाला ही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 16 मार्क्स का ये वाला है, 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 के बनते हैं और 16 मार्क्स ही आपके क्वेश्चन नंबर 3 के बनते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जी, इसमें आपके पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 आ जाता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 आ जाता है, चैप्टर नंबर 4 जो कि इनऑर्गेनिक है, चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 15 है। तो यहाँ पे देखें इसमें ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अंडरस्टूड बात है भाई, जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज वाले होंगे, गारंटेड बात है। आंखें बंद करके आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, आंखें बंद करके तो याद नहीं होते लेकिन बिलीव करके याद कर लेने भी। उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, 10 है, 15 है, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर 7 है ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब शॉर्ट सा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, 10 भी 15 भी। जो चैप्टर 8 है ये थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ये वाले चैप्टर अच्छे से कर लो, 8 में से सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही अच्छे से कर लो तो आपका ये वाला पेयर भी बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी, इसमें आपने 9 क्वेश्चंस आते हैं, आपने इसमें से 6 जो है ये अटेम्प्ट करने हैं, यानी टोटल 12 मार्क्स जो है वो यहां से आपको मिलेंगे भी। और इसके चैप्टर कौन कौन से हैं भी, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है जो कि इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, इस तरह जो है ये आप इन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपका अच्छे से पेयर बन जाएगा।
तो ये वाले आपने चैप्टर अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट कर लेने हैं। ये देखें चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 है इसमें से 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 है इसमें से 2 आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 13 है इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 9 बनते हैं, आपने जो है वो 6 अटेम्प्ट करने हैं। और इस तरह जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन में 44 मार्क्स जो है वो हासिल कर लेने हैं। और मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है भाई, एक्सरसाइज जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसमें से आपको पता है कि टोटल जो है वो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। 5 आएंगे जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो अटेम्प्ट किया जाए, जो हमसे आसानी से अटेम्प्ट भी हो जाए और जिसको अटेम्प्ट करने के बाद हमारे फुल बाय फुल मार्क्स भी आ जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमेशा क्वेश्चंस वो वाला पेयर जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मोस्टली लास्ट ईयर जो है वो चैप्टर 1 का चैप्टर 3 के साथ पेयर बना था, ठीक है। लेकिन इस साल दोबारा से वही स्कीम रिपीट हो रही है जो आने वाले सालों में भी हो रही थी कि चैप्टर 1 का चैप्टर 2 से पेयर बनता है। और मोस्टली ये वाला पेयर सबसे अच्छा है अटेम्प्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर 1 भी इजी है, इसमें से भी कोई 5 या 6 लॉन्ग बनते हैं, और चैप्टर 2 में से भी 5 या 6 लॉन्ग बनते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जो चैप्टर 1 है इसमें आपके पास वो डिफेक्ट्स ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल आ जाते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है, या हलाइड्स, ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स वाला टॉपिक आ जाता है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। और इसमें से जो कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्राइड्स है, हलाइड्स है, ऑक्साइड्स है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 2 में पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है, ब्रिलियम है, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉन सेल्स है, नैल्सन सेल्स है, ये टॉपिक 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजेस ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये वाले 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मतलब 4-5 इसमें, या 5-6 इधर से बनते हैं और 5-6 इधर से लॉन्ग बनते हैं। अगर आप यही टॉपिक अच्छे से कर लो, इसी में से हर साल इसी में से इन्हीं टॉपिक में से लॉन्ग उठाया जाता है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कभी भी चैप्टर 5 में से लॉन्ग नहीं आया, लेकिन इस साल चैप्टर 5 में से भी लॉन्ग आ रहा है। और कभी भी चैप्टर 15 में से लॉन्ग नहीं आया, लेकिन इस साल जो है वो चैप्टर 15 में से भी लॉन्ग उठाया जा रहा है। तो इसलिए ये पेयर अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो कर लेना, लेकिन इसमें से कोई गारंटेड नहीं है वो कौन सा लॉन्ग उठाएगा, कोई भी उठा सकता है, क्योंकि फर्स्ट साल जो है इसी साल ये पेयर बने। उसके बाद जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी अटेम्प्ट करने वाला पेयर है भाई। चैप्टर 7 इंतहाई आसान है, ठीक है जी। उसके बाद ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंतहाई आसान है, इसमें से भी 4 लॉन्ग बनते हैं भाई, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो चैप्टर 9 है, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है और आसान है, इजी है, बेंजीन वाला चैप्टर है जी, ये भी अच्छे से कर सकते हैं। और जो चैप्टर 7 है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है, रीफॉर्मिंग है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है जो कि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद आइसोमरिज्म। ये 4 टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 में से। उसके बाद चैप्टर 9 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, ठीक है। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन है, ये वाले 2 टॉपिक्स हैं। यहाँ सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, अल्काइलेशन है, असाइलेशन है, ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 बहुत ज़्यादा लेंथी है अभी। 2018 में चैप्टर 8 में से 2 लॉन्ग उठा लिए गए थे, मतलब इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 2 लॉन्ग जो है वो चैप्टर 8 में से उठा लिए गए थे, ठीक है जी। और चैप्टर 10 जो है, जो कि इसके साथ पेयरिंग की शक्ल में लाया गया है, चैप्टर 10 इंतहाई छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 4 लॉन्ग है भाई। पहला लॉन्ग है E1 E2 इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, E1 एंड E2। इसी तरह SN1 SN2 है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो है वो एडिशन रिएक्शन है, ये वाले E1 E2 SN1 SN2, ये वाले 2 टॉपिक हैं। और उसके बाद इस चैप्टर में एंड पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कन्वर्जन्स, ठीक है, मीथेन टू इथेन बनाए, ठीक है, इस तरह जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ये सिर्फ 2 टॉपिक्स E1 E2 SN1 SN2, ये वाले 2 टॉपिक्स। और चैप्टर में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आई थिंक वो कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि 12 ही होगा, कन्वर्जन वाला जो है वो वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 3 ही चीज़ें आपने पढ़नी है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। लेकिन इसमें से जो कोल मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कीन का और अल्काइन का, स्पेशली कोल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 8 में जो कन्वर्जन हैं, कन्वर्जन्स जो होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी,
ठीक है। तो ये 3 पेयर आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो होपफुली ये वाले 3 पेयर बहुत बेस्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ये चैप्टर 12 जो है ये बहुत लेंथी और डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। उसके बाद चैप्टर 13 है, इसमें से लॉन्ग आता नहीं था लेकिन इस साल इसमें से भी पेयर बन रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये वाले 3 बेस्ट पेयर हैं जिसको आप करके अच्छे मार्क्स जो है वो पेपर में ले सकते हो। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि हम आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में हम अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे जिसको आप अटेम्प्ट करके जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो पेपर में गेन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।